हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम फिर से 10 मिनट्स के शो में एक नए थीम पे इडियम्स लाए हैं जो कि बेस्ड ऑन फेदर। फेदर यानी पंख। अब फेदर पे जितने भी इडियम्स हैं वो सारे इडियम्स आपको आज हम यहाँ देंगे। और हमें पता है कि आपके बीच बहुत क्योश है, बच्चों को पढ़ने का उतना मन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बस मैक्सिमम 10 मिनट का शो लाए हैं। और ये 10 मिनट का शो इतना यूज़फुल है कि 10 मिनट में आपको 9 to 10 इडियम्स मिलते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन थीम। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भर भर के पूछे गए हैं। ऐसे इडियम्स हम आपके लिए लाए हैं। एक जगह एक थीम पे बेस्ड सारे इडियम्स आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं ढूंढना नहीं है और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, और आपको तो पता है याद कराने की तो गारंटी है भाई, ठीक है। आइए, क्या है भाई? वेदर। अगला देखिए, चलिए पढ़िए। टू सो द वाइट फेदर, है ना। टू सो द वाइट फेदर, इसका मतलब होता है कायर की तरह व्यवहार करना। कायर की तरह व्यवहार करना मतलब अगर आप किसी को वाइट फेदर दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि आप जो है उसका जवाब नहीं देना चाहते, आप डर गए हैं और आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। टू बिहेव लाइक अ कावर्ड, है ना। आप अगर किसी को वाइट फेदर दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि आप उस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते, आप कावर्ड की तरह बिहेव करते हैं। ओके। टू शो द वाइट फेदर की हिंदी होगी कायर की तरह व्यवहार करना। अच्छा, ये ध्यान दीजिए आप लोग, आपका जो ऑप्शन होगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन आपको याद हिंदी में करना है, ठीक है। इसका मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तो आप नो डाउट इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कहावतें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं हिंदी में, है ना। चलिए, अगला है अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप। देखिए, जो सिलेक्ट होगा, है ना, उसी को कैप मिलेगा। स्कॉलर्स कैप मिलता है जो सिलेक्ट होता है। जो जिसको डिग्री मिलती है तो भाई उसी को ये फेदर वाली कैप मिलेगी जो सिलेक्ट होगा, यानी उच्च उपलब्धि, है ना, सक्सेस। आपको ये एक फेदर वाली कैप तभी मिलेगी जब आप सक्सेस हो जाओगे, है ना। जब आप क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे। आपको अचीवमेंट हो जाएगा कब? जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सक्सेस टू बी प्राउड ऑफ। ओके, अगला देखिए। टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट। अब आप किसी के नेस्ट से फेदर चुरा लीजिए, किसी के नेस्ट से फेदर चुरा लीजिए, तो ये क्या हो गया? ये तो बेईमानी हो गई। आप अपने घर में, मतलब चिड़िया जो होती है अपने घोंसले में दूसरे के घोंसले से पंख चुरा चुरा के लाए, तो ये क्या हो गया? बेईमानी करके धनी होना, है ना। फेदर सॉफ्ट होते हैं और पता चला चिड़िया क्या कर रही है, दूसरे के घोंसले से, दूसरे के नेस्ट से, दूसरे चिड़िया के नेस्ट से फेदर लेके आ रही है अपने घोंसले में रखने के लिए। अब आप मुझे बताइए, का घोंसला तो वेरी सॉफ्ट बनेगा, लेकिन वो कैसे लाई है? वो किसी दूसरे के घोंसले से चुरा के लाई है, यानी बेईमानी करके धनी बनना। ये क्या है? टू फेदर वंस नेस्ट, ठीक है। टू यूज योर पावर एंड पोजीशन फॉर फाइनेंशियल गेन्स, है ना। आप अपने पावर को, अपने पोजीशन को पैसा प्राप्त करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि टू फेदर वंस नेस्ट, आप किसी के दूसरे के घोंसले से
पंख चुरा चुरा के अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन वो तो बेईमानी होगी, है ना। अब अगला देखिए, बर्ड ऑफ द सेम फेदर। बर्ड ऑफ द सेम फेदर, आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कभी कभी आपको दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका बात विचार सब एक जैसा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना। अ बर्ड ऑफ सेम फेदर, दो चिड़िया हैं, दोनों के एक ही जैसे पंख हैं, है ना, तो वो कैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अ बर्ड ऑफ सेम फेदर, ओके। चलिए, अ पर्सन हु आर वेरी सिमिलर, जो पर्सन बहुत सिमिलर बिहेव करता हो उसे क्या कहते हैं, एक ही थाली का चट्टा बट्टा होना, द बर्ड ऑफ सेम फेदर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इन फाइन फेदर। इन फाइन फेदर यानी अच्छे कपड़े में होना, अच्छे कपड़े पहनना। अब आप बताइए किसी चिड़िया को लीजिए, उसके पंख ऐसे 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 कर दीजिए तो एकदम अजीब सा हो जाता है ना, श्रिंकेज सा, तो बताइए वो चिड़िया अच्छी लगती है, या फिर जो अगर कोई ऐसी चिड़िया आ जाए जिसके वाइट पंख हो, एकदम स्मूथ हो, वो चिड़िया अच्छी लगेगी। तो भाई जो चिड़िया स्मूथ रहेगी उसके पंख अच्छे लगेंगे। इसका मतलब इन फाइन फेदर, यानी आपको क्या करना है, फाइन फेदर का मतलब अच्छे पंख में होना, यानी अच्छे कपड़े पहने हुए, है ना। अच्छे पंख में होना यानी अच्छे कपड़े पहने हुए, ठीक है। यानी इन फाइन फेदर वेल ड्रेस्ड, फाइन फेदर यानी वेल ड्रेस्ड। आइए अगला देख लेते हैं, पढ़िए, रफल्स वंस फेदर, है ना, रफल्स वन फेदर यानी चिढ़ाना, किसी को एनाय करना, इरिटेट करना, ये क्या होता है, रफल वंस फेदर। तो चिड़िया के पंख को ऐसे 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 कर दीजिए, मतलब स्मूथ, अगर उसके डायरेक्शन में आप नहीं है, आप एंटी डायरेक्शन में उसका पंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या है, वो एनॉय हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, यानी रफल वंस फेदर। किसी के पंख को अगर आप एंटी डायरेक्शन में छूते हैं तो व्यक्ति, वो पर्सन, चिड़िया परेशान हो जाएगी, यानी वो कैसी हो जाएगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी, रफल वंस फेदर। चलिए अगला देखिए, भाई अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये है सब्सक्राइब का बटन, ये रेड है, आपको सब्सक्राइब करके इसको दूसरा कलर करना, वाइट कलर होता है, वाइट कलर करना है, ओके। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय वीडियो, और आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जो कम समय में अच्छा पाना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल थीम बेस्ड वीडियो है, 10 मिनट का शो है, आप आसानी से इसको पढ़िए और आप देखेंगे कि 10-15 के बाद आपके पास लगभग 200-300 ऐसे इडियम्स हो जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमें कितने इडियम्स याद करने हैं, मैक्सिमम 2000 इडियम्स याद करने हैं। कितने इडियम्स, 2000, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, गर्मी बहुत है यार, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।